पूर्वोत्तर चल रहा था। नेफा किस राज्य का पुराना नाम था? कर्नाटक का कौन बोल रहा है? दीपू दर्रा किस राज्य में? यांग्याब दर्रा, लेपुलेख उत्तराखंड में। तीनों देश पर लेप लगाया, याद कराए थे आप लोगों को, लेकिन आप गधों को तो याद होना बड़ा मुश्किल। क्या बोलता है? क्या तुम कल नहीं आया था? हाँ, इसका कहना है कि सर इन 7 ब्रदर क्यों नहीं कहा जाता, 7 सिस्टर क्यों कहा जाता? कल बताए थे ना। कहाँ दुनिया में रहता है तुम? बहनों में काफी ज्यादा क्या पाई जाती है? समान। भाई में उतना समानता नहीं। भाई में देखिएगा ना कि 4 गो भाई है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भाई का किसी पड़ोस वाले से जमेगा, एक का नहीं जमेगा। बहन सब में ऐसा नहीं होता, जमेगा तो चारों बहन का, बैर होगा तो चारों बहन का। सीरीज में जुड़ी होती है सबसे, एक के बार सब फ्यूज हो जाएगा। लड़का पैरेलल में होता है। देखो सिक्किम बता दिए थे, और ये जगह कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड। नागालैंड के किस जगह को द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहा जाता था? दीमापुर को। किसे? दीमापुर। आजाद हिंद फौज की सेना किधर से गए? मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर के बीचों बीच में देखिएगा लोकटक झील मिलेगा। मणिपुर के बीचों बीच में लोकटक झील। कौन सा झील है? मणिपुर के बीचों बीच में कौन झील है? लोकटक झील। नहीं मिला लोकटक झील? लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है? कैबुल लामजाओ। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? लोकटक झील पर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कैबुल लामजाओ। कौन सा झील है? लोकटक झील पे। किस झील पर है? लोकटक लेक। कहां पर है? लोकटक झील कहां पर है? इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। किस झील को? लोकटक झील। ये रहा आपका कौन सा झील? लोकटक झील। इस झील की विशेषता यह है कि इस झील पर ही यहाँ का ये झील तैरता हुआ झील रहता है। काफी ज्यादा क्या है, पानी पे रहने की वजह से यहाँ पर चीजें एक जगह से दूसरे जगह चेंज हो जाती हैं। यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सड़क वड़क नहीं, तैर के जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, एक आदमी का यहाँ घर हो गया, इस पे खेती हो गया, किसी का दूसरे हो जाएगा। ये बहुत बड़ा झील है, कहीं घर है, कहीं स्कूल है, कहीं पे हॉस्पिटल है। जहां जाना है आपको कैसे जाना है? तैर के। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? काफी सुंदर मनोहर दृश्य होता है यहाँ पर, पर्यटक जगह है घूमने के लिए। कहां पर है ये? मणिपुर। झील का नाम बोलिए। अब इस झील पे जीवन भी आदमी भी रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन होता है, मछली उद्योग। अब साइड के इसी जगह पे जहाँ बकुला उकला आते हैं सब, बकुला बकुलवा ही देख रहा, हम कैसे चल गए हम। तो वहां जितने पक्षी वगैरह रहते हैं उनके लिए एक साइड का एरिया रिजर्व कर दिया गया है कि यहाँ आदमी नहीं जाएगा। बस देखभाल के लिए वन विभाग के अधिकारी जाते हैं, उसको कहते हैं कैबुल लामजाओ। तो इस झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल। यहाँ का जीवन तैरते बीत जाता है। पानी वाली जहाज पे इधर पानी वाली नाव रहती है हर घर में। जैसे अपने यहाँ कैसे रहते, किसी के स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक, नहीं तो साइकिल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्या रहेगा? नाव। सबके यहाँ स्कूल भी जाना है तो नाव से। बस नहीं लगेगी, पिलक्का नाव लगेगा। बैठो, चल 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 यहाँ पे। तो किसी द्वीप पर क्या रहेगा? स्कूल। किसी द्वीप पर घर, कहीं पे सब्जी मंडी, कहीं पे कपड़ों की दुकान, जहां जहां जैसे रहेगा। बहुत बड़ा एरिया में, जितना में आपका पटना शहर बसा है ना, इतना बड़ा एरिया में झील है ये। बहुत बड़ा झील है ये। आपको क्या लगता है? गांव का पोखरा। बहुत बड़ा लेवल पे झील है। जो पटना जिला नहीं, पटना सिटी, शहर एरिया। शहर जिला तो बहुत दूर है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर तक जाइएगा तो जिला ही है। लेकिन जिस कोचिंग पे जहाँ खड़े ना, यहाँ 10 किलोमीटर अगल बगल में खत्म। 10-15 किलोमीटर बाद आ जाएगा आपका दानापुर, खत्म। इधर आ जाएगा आपका नौबतपुर, फतुहा, ये सब एरिया में। इधर पटना सिटी, मसलामी, ये सब एरिया खत्म। 10 इस सेंटर से 10 किलोमीटर में पूरा पटना क्या हो जाता है? सेंटर पे। यहाँ पे इतना बड़ा सा क्या है? झील है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बारिश होता होगा तो क्या दिक्कत है? जल स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता होगा। कोई भी चीज बारिश से ऐसा नहीं है कि अचानक बढ़ जाती। जितना है हर इंसान वहां से बारिश में जीना सीख गया। बिहार के लोग बाढ़ में जीना सीख गए, हालांकि सीखे नहीं, नेताओं ने मजबूर में सिखा दिया उनको। इनको पता ही नहीं है। एक तो गए, हम सोचे कि समझा दे थोड़ा सा, कोई नेता सब, मंत्री सबको पावर होता है, कर देगा सब। उनको बताएं कि देखिए सर, कई लाख टन जो है इस सिल्ट आ रहा है। इस सिल्ट को आप बाकी समय में तो डंपिंग कर सकते हैं ना, ताकि वो जगह वहां पे अवेलेबल करा सके।
तो पूछता है पुंछ बोला ही मास्टर साहब, देखो तो सील टूल पुंछ बोलते हैं। अरे यार तू, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। हम क्या करेंगे बता के, थोड़ा समझे में ना आ रहा है भैया, तो हम क्या करें ना भैया, तो छोड़ दो हम। गजब। बताइए यहाँ पर जो है इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान समझ आ गया कि झील पे है, लोकताक झील। राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ। किसी को दिक्कत? क्या नाम है? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? मणिपुर। इसके नीचे वाला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर भी इंग्लिश भाषा यहाँ की वो हो गई है राजभाषा, और यहाँ पे क्रिश्चियंस तो और लगभग 90% लोग क्या हो चुके हैं? क्रिश्चियंस। कहाँ पर? मणिपुर, मिजोरम। पूर्वोत्तर में सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर में सबसे दक्षिणी राज्य। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है लुसाई पर्वत, जिसे मिजो पर्वत भी कहते हैं। लुसाई या मिजो पर्वत। फिजिकल नक्शा में देखिए सबसे नीचे मिजो पर्वत मिल गया, उसी का नाम क्या है? लुसाई। नहीं मिला? अरे बकलवा, सबसे नीचे बोल रहे थे तुम, ऊपर का अटका हुआ अभी। सबसे नीचे का मतलब एकदम मिजो पर्वत। लुसाई या मिजो लिखा है, बताइए लुसाई लिखा है कि मिजो? वहां अपने से क्या लिख लीजिए? लुसाई। मिजो फेमस नाम है, लेकिन वहां अपने से आपको क्या लिखना पड़ेगा? लुसाई पर्वत। क्या लिखेंगे? लुसाई। लुसाई पर्वत। मिजो पर्वत का ही नाम क्या है? लुसाई पर्वत। नहीं लिखे? फिजिकल नक्शा में मिजो पर्वत का ही नाम क्या है? लुसाई पर्वत। किसी को दिक्कत? मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीला पर्वत। देखिए ध्यान से, उसमें लिखा होगा नीला पर्वत। कितना है? 2164 मीटर ऊंचा कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। कहेगा मिजो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नीला। कौन सा पर्वत? नीला। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन कहेगा नीलगिरी पर्वत किस राज्य में? तमिलनाडु में। और नीला पर्वत मिजोरम। नीला पर्वत किस पर्वत का हिस्सा है? मिजो पर्वत। मिजो पर्वत का दूसरा नाम लुसाई पर्वत। किसी को दिक्कत? कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार दरोगा में, नीला पर्वत। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत नहीं ना? इसके बगल ये मिजो, इसके ऊपर वाला राज्य कौन है? नागालैंड। नागालैंड सॉरी मणिपुर। मणिपुर में कौन सा पर्वत होगा? मणिपुर पर्वत। उसके ऊपर कौन सा होगा? नागालैंड। मेरी ओर ध्यान से देखो, मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है? मणिपुर की पहाड़ी। और नागालैंड में नागा पर्वत होगा। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये मिजो पर्वत हो गया, ये हो गया मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, और ये हो गया नागालैंड में नागालैंड की पहाड़ी, नागा पर्वत। नागा पर्वत के सबसे साइड में, मेरी ओर पहले देख लेगा सब, अपने भाग ले जाता है इन सब का। नागा पर्वत का सबसे इधर का हिस्सा होगा सरावती पर्वत। देखिए सरामती पर्वत मिल गया। सरामती पर्वत। कौन सा पर्वत? सरम। नागा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी सरामती। कौन सा? सरामती। कौन सा पर्वत? सरम। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा पर्वत? सरामती पर्वत। अब मेरी ओर ध्यान से देखो, इधर देखो, जब भी कभी ये देश कौन सा हो गया? म्यांमार। बर्मा पुराना नाम, अभी का नाम म्यांमार, पुराना नाम क्या था? बर्मा। देखिए म्यांमार और भारत की सीमा, रेलवे जब भी पूछता है कि भारत और म्यांमार की सीमा पे कौन सा पर्वत है, तो सरामती ऑप्शन बी पे देता है। क्या देगा? सरामती। और एसएससी पूछता है तो उसमें देता है यहाँ पर पटकोई बूम। अरुणाचल प्रदेश में याद कीजिए, यहाँ पटकोई बूम था, अभी भी आपको दिख रहा होगा। कौन सा? पटकाई बूम। तो एसएससी की एग्जाम में अक्सर देता है कौन सा? पटकाई बूम। बताइए म्यांमार और भारत की सीमा पर पटकाई बूम, और नागालैंड में सरम। लेकिन जब भी यूपीएससी देता है तो वो देगा आराकाम। आराकाम म्यांमार में, यहाँ पर है आराकाम। आपको नक्शे में नहीं दिखेगा आराकाम। जब म्यांमार पढ़िएगा तब आपको क्या दिखेगा? आराकाम पर्वत। कौन सा? आराकाम पर्वत। आराकाम योमा है नाम है उसका, याद रहेगा ना? ये बताइए कौन सा है? मिजो। नागा की, मणिपुर की पहाड़ी, ये नागालैंड। वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में। आगे बताइए किस राज्य को हम लोग जैविक राज्य कहते हैं, लेकिन दूसरा राज्य जिसे जैविक कहते हैं मिजोरम। किसे? मिजोरम। सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में? अरुणाचल। और वो लगभग उतना ही कितना है? मिजोरम। अरुणाचल और मिजोरम ये दोनों में जंगल की बहुत ज्यादा अधिकता। बहुत ज्यादा किसकी अधिकता है? जंगल की अधिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो अंडमान निकोबार में केवल जंगले है। तो यहाँ मिजोरम हो गया। मिजोरम के बगल में मिलेगा आपको त्रिपुरा। मिजोरम के बगल में, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। कौन सा जगह है? मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। मिल गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कहेगा कि जैविक राज्य किसे कहते हैं? तो सिक्किम। लेकिन जैविक शहर किसे कहते हैं? तो अगरतला। जैविक शहर किसे कहते हैं? अगरतला। जैविक शहर अगरतला। आप लोग मटेरियल ले लिए, उसमें आपको ये सब जगह मिल जाएगा आपको।
मटेरियल में आपको मटेरियल खोलने की जरूरत नहीं, बस हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। त्रिपुरा, अगरतला पूर्ण जैविक क्या है? शहर, पूर्ण जैविक शहर है। समझ में कि नहीं आ गया? यहाँ पर भी कौन सी पर्वत होगी? लुसाई पर्वत, इसे लुसाई की रानी भी कहते हैं। आगे देखिए, अगरतला समझ आ गया? अगरतला किसकी राजधानी है? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, त्रिपुरा, ये देश है बांग्लादेश। ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये देश बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। ऐसा ऐसा गोल गोल करके ये पता नहीं चलता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से कितनी ओर से गिरा है? कितनी ओर से? 3 ओर से। कितनी ओर से? 3 ओर। आगे बढ़ जाए, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से गिरा हुआ। ये देश, ये राज्य कौन सा हो गया? ये यार ये कैसे, ये हो गया बांग्लादेश। उधर साइड कर देते हैं बांग्लादेश को, इसका आधा हिस्सा यहीं छूट गया। हो गया, उधर का निकल गया बांग्लादेश। ये कौन सा हो गया? त्रिपुरा। कौन सा हो गया? त्रिपुरा। मिल गया त्रिपुरा। ये सब में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ही नहीं है यहाँ पर। इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। जंगल वगैरह ज्यादा, तो टूरिस्ट जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं ना राज्यसभा की ज्यादा सीटें। इस वजह से नेता इधर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि पर्यटक में देखिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जंगलों को पूरा वेल अच्छा ढंग से बना दिया जाए, जिसमें अंदर एक तो रिजॉर्ट टाइप का हो रहने होने के लिए। यहाँ के आदमी को कहिएगा त्रिपुरा के जंगल में घूमने जाओ तो कहेगा रहतो कहाँ अमृतिया के, शेर खा जाएगा वहां पे। उस हिसाब से वहां पे हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लोग घूमने चल जाएंगे वहां पे। हर चीज होना चाहिए देश में, सबके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था। गरीब, मिडिल, अपर देन मिडिल, अपर क्लास, इसे हर तरह के लोगों के लिए अपना चाहिए। इलीट क्लास। अब एकदम हाई लेवल का आदमी देखेंगे तो पहले देखेगा दारू किधर है, पता नहीं क्यों। एकदम वीवीआईपी जगह पे देखोगे तो दारू को ऐसा समझता है सब लोग, मत पूछिए यहाँ पे। और बहुत महंगा महंगा ले आता है सर, 5,000 10,000 का ये बोतल। हम कहते हैं सोना मिलाता है क्या यार? 5-5 हजार का ये ले आता है, मत पूछिए। इतना धधा के पूछेगा सब लोग। हम किसी मीटिंग में जाएंगे तो ऐसे पूछेगा सर लेते हैं कि नहीं दारू? हम भाई ऐसे जाते नहीं, अजब टाइप का। और जो थोड़ा सा पियाक टाइप का आदमी होता है ना, वो हम कभी जाएंगे इधर उधर मीटिंग वीटिंग में तो कहेगा सर हम भी चले। उसको पता है कि सर के लिए पूछेगा, ये पिएंगे नहीं, हम साइड में कर देंगे, ले ले हमरा के लिए। मतलब शराब पीने वाले शराब को अजीब नजर से देखते हैं, लगता है गौरी बाप रे इनके लिए सब कुछ यही है, अमृत की तरह समझता है सब। ये चीजों से बची। और आपको पता है बहुत बड़ा एक रैकेट, एक मतलब लोगों का गिरोह चला है जो आपके क्लास या दोस्त हर जगह मिला हुआ है। देखिए कोई भी जो दारू बेचने वाली कंपनी है या जो दुकानदार है, वो कभी चाहेगा कि आप दारू ना पीजिए? नहीं, वो चाहेगा कि आप पीजिए, क्योंकि इसका बिजनेस चल रहा है। तो आपके बीच में जो आपका दोस्त बन के आपको पिला रहा है ना, क्या पी ले भाई दोस्ती के लिए, आप उसको दोस्त मत, वो एजेंट है उसका, वो एजेंट है। और याद रखिएगा दारू पीने वाले लोग ऐसे लोगों को ज्यादा दोस्त बनाते हैं जो पैसे से संपन्न रहते हैं, ठीक ठाक, क्योंकि उसको पता है कि वो एक बार पी लिया, अब आपको पिलाएगा, आपको बना देगा अपना पार्टनर, अब आप खरीदिएगा उसको पिलाइएगा। तो इस चीज से बचिए। जो आपका दोस्त बन के कर रहा है ना कि दोस्ती के लिए पी लो, वो उसी रैकेट का एक हिस्सा है जो आपको कस्टमर बना रहा है। ऐसे चीजों से एकदम बच के रहिए, क्योंकि शराब की सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? सबसे पहले आप उसको सोशली पी लेते हैं, कभी किसी त्योहार पे पी लिए, शादी ब्याह में कर लिए, तो पहले वो सोशली हो जाता है, सोशली के बाद वो पर्सनल हो जाता है, पर्सनल के बाद वो हैबिचुअल हो जाता है, हैबिचुअल के बाद वो एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट के बाद वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब वो डिपेंड हो गया उसी पे, तो आदमी से ज्यादा उसको शराब जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे रैकेट से आप लोग बचिए। और अगर कोई बोले, हमेशा कुछ कुछ जगहों पे ना कहना सीखिए। कोई अगर पिलाए, आपको यही उम्र है आप लोग का भी यहाँ पे, इसमें कई को पियकावा है सब, उसमें कई को कोई खराब लगता होगा ये बात। अब इनसे सबसे दूर रहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी स्टूडेंट ऐसे दूर रहिए। किस काम की दोस्ती ऐसी जो आपको बिगाड़ दे? समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसे दोस्तों से दोस्ती टूट गई इसी बात पे। वो जबरदस्ती कहते अरे ये दोस्ती के लिए नहीं पी सकते हो, नहीं पी सकते, तुम दोस्ती के लिए छोड़ दो तो हम पी लेंगे, तुम छोड़ के दिखा तो नहीं छोड़ सकते। सोच रहे दोस्ती क्या आदमी निभाएगा आप? कई दोस्त सब गुस्सा हो गए, बहुत घमंडी आदमी। अच्छा वाले अपना करियर बचाना घमंड कहलाता है तो समझो घमंडी है, नहीं समझे? बाहर में जाए ऐसा लोग, किलो ऐसा किलो पे मिलेगा सब आपको, पियक्कड़ आदमी किलो पे मिलेगा आपको। ऐसे इस चीजों से बचा कीजिए। संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 99% मेल ही पीते हैं, 99% ड्रिंक या अल्कोहल मेल पीते हैं, 1% ही महिलाओं का रेशियो रहता है। और वो 1% भी रेशियो होता है उनकी संगति की वजह से। वो ज्यादा समाज में मतलब घुली मिली नहीं रहती है, ये सब मैंने इसलिए वो बची हुई है। यही सबसे बड़ा रीजन है। और लड़का लोग ज्यादा थोड़ा सा घुल मिल जाता है इधर उधर इधर, संगति से थोड़ा सा बहुत खराब होता है। संगत से गुड़ावत है, संगत से नाम ही है कि संग संग गति। पियक्कड़ के साथ रहेंगे तो संग संग गति, पढ़ने वाले के साथ रहेंगे तो मस्त टाई लगा के संग संग गति। संगति से बच के रहिएगा आप। त्रिपुरा समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें किसी को दिक्कत? त्रिपुरा के ऊपर देखेंगे मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय मिल गया? नहीं मिला जी, मेघालय नहीं मिला आप लोगों को?
मेघालय की राजधानी, हाँ देखिए मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। देखो किधर है शिलोंग? मेघालय की राजधानी शिलोंग। इसके एकदम पूर्वी भाग में होगा, मेघालय के एकदम पूर्वी भाग में उसकी राजधानी शिलोंग। शिलोंग वहां वेलिंगटन कॉलेज है, तो मिलिट्री का बहुत बड़ा कॉलेज, वेलिंगटन कॉलेज। कहां पर? शिलोंग, मिलिट्री का है शिलोंग में। यहाँ पे शिलोंग के नीचे देखेंगे चेरापूंजी और मानसीराम। मिल गया? चेरापूंजी और मानसीराम नहीं मिला जी। शिलोंग के नीचे कौन सा जगह है? मानसीराम और चेरापूंजी, दोनों मिल गया। ये क्यों मिला? दोनों मिल गया। शिलोंग के नीचे पॉलिटिकल फिजिकल दोनों में देख लीजिए, मिल गया। चेरापूंजी और मानसीराम, चेरापूंजी और आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अरे गधाई कौन कह रहा है कि सर आप पीते हैं कि नहीं? हमरे अगल बगल में 10 मीटर दूर में कौन ना पीता है? सब कितनों बोल रहे हैं हम झाड़ देते हैं। दो चार चीजों में हम थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते, कतई नहीं। कितनों बड़का आदमी झाड़ देंगे हम, कितना भी भले हमको कितनों लॉस हो जाए। एगो पिया शराब पीने वाले लोग को कितनों भी बड़का रहेंगे ना, एकदम साइड में एकदम तो हमको महकिए से अजब टाइप का। तो सबसे अजीब लगता है इतना भयानक महकता है, तो पी कैसे लेता है? अजबे टाइप का दूर तक शराब भट्टी के पास से गुजरिएगा तो लगता है क्लोरोफॉर्म छीटा है, आधा घंटा में बेहोश कर देगा उस समय। और एक जो होता है सब यहाँ पे जो नहीं होता है, कोई किसी पे उल्टा सीधा कमेंट बाजी कर देना, कोई लड़की जा रही है या कोई जा रहा है कमेंट कर देना, मन करता है एक झापड़ दे दे उसको। समझा गया? सब चीजों से थोड़ा सा उठपटांग चीजों से बच के रहिए। और अभी आप लोग ने यंग एज में यही बिगड़ने का समय है और यही समय बनने का, दोनों एकदम सेम चीज है। इसी में जो बन गया बन गया, नहीं तो खाली हाथ तो बहुत लौटते हैं सब यहाँ से। मकान मालिक को यहाँ से आप लोग रोजगार दे देते हैं और खुद रोजगार नहीं ले पाते। बताइए चेरापूंजी और मानसीराम ये दोनों किस लिए? बारिश। यहाँ से जो डेली बारिश होता है, समझना क्या? डेली डेली क्या होता है? बारिश होता है डेली। यहाँ पर सर्वाधिक बारिश जो होता है मानसीराम और हम लोग के वक्त में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होता, आप लोग के समय में वर्षा मानसीराम में होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। और आप लोग के बाल बच्चे के समय किसी और जगह पे हो जाएगा बारिश, क्योंकि पहाड़ यहाँ से काटा जा रहा है। फिजिकल नक्शा में अगर आप मेघालय को देखिएगा तो 3 पहाड़ मिलेंगे वहां पर मेघालय में। कौन कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया नहीं मिला फिजिकल में। गारो, खासी, जयंतिया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। गारो, खासी, जयंतिया, किसी को दिक्कत? गारो, खासी, जयंतिया, कोई दिक्कत? काला खरगोश, कोई दिक्कत? गारो, खासी, जयंतिया। देखिए गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। देखिए ध्यान से, गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। गारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नोकरेक। नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में। तो जगह के नाम पे ही रखा जाता है, तो वो जगह का नाम क्या है? नोकरेक। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत का हिस्सा है? हाँ, गारो पहाड़ी का ये हिस्सा है। मेघालय देख रहे हैं, ये मेघालय पहले झारखंड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि झारखंड भी पठार है, मेघालय भी पठार है। बीच में बांग्लादेश धंस गया। बांग्लादेश क्या हो गया? धंस गया, वो नीचे हो गया। अभी ये ऊंचाई पे है, झारखंड भी ऊंचाई पे, अभी बीच में क्या हो गया? धंस गया। इसलिए सारी नदी को दिखेगा सब कहाँ जाती है? बांग्लादेश। कोनो नदी को दिखेगा सब कहाँ जाएगा? इस दरार को कहते हैं मालदा दरार। क्या कहेंगे? मालदा। दिखेगा थोड़ी ना धसल की चीज वहां पर। यहाँ क्या हो गया? धंस गया। कैसे पता चलेगा? वो ग्रीन होगा। देखिए झारखंड ब्लू होगा, ब्राउन होगा, यानी पहाड़ है। और मेघालय ये वाला पहाड़ है, ये वाला क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन का एरिया मतलब क्या होता है? नीचे। गारो, खासी, जयंतिया, खासी पर्वत दिखिए। गारो के बाद क्या मिलेगा? खासी पर्वत मिल गया। और उसके बगल में जयंतिया। पता हो गया? गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया पहाड़ इधर है, एकदम साइड में है। मानसीराम देखिए किस पर है? खासी पर। चेरापूंजी खासी पर, चेरापूंजी खासी पर। शिलोंग, जितना चीज मिलेगा देखिए, जितना शहर मिलेगा सब किस में मिलेगा? खासी पर। गारो, खासी, जयंतिया में जो बीच वाला है खासी, उसी पे सब मिलेंगे सब आपको। मेघालय का जितना बड़ा शहर चेरापूंजी, मानसीराम, शिलोंग, ये सब बीच वाले पहाड़ पर ही मिलेगा। और सबसे साइड में कौन है? जयंतिया। जयंतिया पर्वत पर कोयला मिलता है। आप बताइए यहाँ कोयला कैसे चला आया? झारखंड का हिस्सा था, वो क्या हो गया? धंस गया। क्या हो गया? धंस गया। हिस्सा सेम रहता है, क्या हो गया? धंस गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हल्का सा बीच में क्या हो गया? दरार आ गया। नहीं समझे? अब दोनों की क्वालिटी क्या है? सेम, बस बीच में दरार। जैसे देखिए, एक ऊपर का ठोड़, एक नीचे का ठोड़, दोनों ठोड़ की विशेषता समान, और बीच में ये मालदा दरार। नहीं समझ आ गया?
ऊपर ठोड़ नीचे ठोड़ बीच में मालदा दरा। उसी तरह एक और भी, ये भी पठार, ये भी पठार, अब बीच में मालदा दरा। आगे बढ़े, ठोड़े ना बोलता है सब जिसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, देहात में ठोड़ बोला जाता है। किसी को दिक्कत है यहां तक में? मेघालय मैदानी क्षेत्र की पठारी क्षेत्र है? हाँ, मेघालय पठारी क्षेत्र। ये बोलिए। त्रिपुरा। अगरतला जैविक राज्य की शहर। अब बीच वाला राज्य कौन बच गया? असम। बीच वाला राज्य असम। असम में देखिए तो फिजिकल नक्शा में पहाड़ है कि मैदान है? असम कैसा है? असम मैदानी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र में आ जाता है असम। ये राज्य हो गया आपका कौन? असम। ये राज्य कौन हो गया? असम। असम पढ़ा जाए, एकदम कोना में देखिएगा आपको मिलेगा डिब्रूगढ़। नहीं मिला? तिनसुकिया डिब्रूगढ़ नहीं मिला? अरे एकदम कोनवा में मिलेगा जी, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़। कितने लोग को नहीं मिला? कौन सा जगह? डिब्रूगढ़। कौन जगह? डिब्रूगढ़। कहाँ है डिब्रूगढ़? एकदम ऊपर में मिलेगा। कौन सा जगह? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, लेकिन जैसे ये तिनसुकिया जिला में पहुंचती है इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र का नामकरण दिबांग से हटकर ब्रह्मपुत्र किस जिले में पड़ता है? कहां पर? अरे भाई डिब्रूगढ़ में। समझ में आ गया? डिब्रूगढ़ के पास है तिनसुकिया। समझ, वहां ट्रेन भी आती है तो ब्रह्मपुत्र मेल। ब्रह्मपुत्र मेल कहां से खुलती है? वो डिब्रूगढ़ से। एकदम साइड वाला एरिया मिल गया। यहां पर आपको देखेंगे यहां पे तिनसुकिया मिलेगा, वहीं पे नरकटियागंज मिलेगा। डिगबोई और नरकटियागंज। देखिए डिगबोई और नरकटिया नहीं मिला? नरकटियागंज नहीं, नरकटियागंज यूपी में हो जाएगा। नरकटिया मिलेगा, वही नहरकटिया मिल गया। डिगबोई और नहरकटिया मिल गया। डिगबोई और नहरकटिया, ये चारों शहर एक पास मिलेंगे। मेरी ओर ध्यान दीजिए, आपको ना एक एक शहर को उतना नहीं, बस लोकेशन ध्यान में रखना है। असम का ये एरिया है, यहाँ 4 गो शहर मिलेगा। नरकटिया, डिगबोई, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया। समझ में गया? 4 शहर। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिगबोई, नरकटिया। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नहरकटिया, तिनसुकिया, ये सारों शहर कहाँ मिलेंगे? ऊपर की ओर। डिगबोई और नहरकटिया पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। पिछले साल यहाँ एक ब्लास्ट हो गया था, याद है आप लोग को? टैंकर में क्या लग गया था? पाइपलाइन में क्या हो गया था? ब्लास्ट हो गया था। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नरकटिया, किसी को दिक्कत? नहरकटिया, डिब्रूगढ़, डिगबोई और तिनसुकिया एकदम कोना पे। ये शहर किस नदी के किनारे मिलेंगे आपको? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी में कूद जाइए आप और नदिया में डगरते हुए आइए। नदिया के बीच में मिलेगा मांजुली। नदी में उतर जाइए। बगलुआ नदी में नहीं उतरा रे, नदी में उतरो। नदी में, नदिये में मिलेगा आपको मांजुली द्वीप। नदिया के बीचों बीच में मिलेगा मांजुली द्वीप। बताइए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? कौन द्वीप? मांजुली द्वीप। कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली। दुनिया का इसे द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड, और नदी में बना द्वीप। हाँ कुछ हा? मांजुली। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। हो गया? कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। कोई दिक्कत है? कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। बकलोलवा मांजुली बोलना। किस नदी पर है? किस नदी पर है? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी मिल गया। कहाँ पे? बढ़ो, वहां पे आपको गेंडा बनाया होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ी दूरी पर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिल गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा। वो एक सींग वाला गेंडा, जो गेंडा होते हैं उनका सींग और हाथी का दांत, इसको ना बहुमूल्य बिकता है। तो इसको पोचर सब क्या करते थे? सब मार देते थे सब गेंडा को, और उस गेंडा की जान ले लेते थे सब, जिसको राइनोसोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइनोसोरस बोला जाता है गेंडा को। राइनो, राइनो भी बोल सकते हैं। राइनोसोरस ये रहा,
गेंडा, ये रहा, एक सींग वाला गेंडा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये आई सींगवा से मार देंगे, से मरिए जाएगा आदमी। यहाँ पर लड़ाई करता है तो कोई इसके बीच में बचाने भी नहीं जाता है, मार के मारिए देगा से। यहाँ पे इसमें एक बड़ी सींग होती है, एक छोटी सींग होती है। इन सब में ये सींग को ही बेचने के लिए, इसे जो पॉचर्स होते हैं, जो जंगली जानवरों को मारते हैं, उनको मार डालते हैं सब सींग बेचने के लिए। इसलिए वहां की जो सरकार है, आसाम की सरकार, इसको सींग को क्या किए, जला दिया। सींग को क्या कर दिया, जला दिया। ये सब आता का ही नहीं है जी। जैसे सरकार क्या करती थी ना, पहले इसके सींग को खुद ही काट लेती थी। इसको बचाने के लिए सरकार इसके सींग को खुद ही काट के रख लेती थी। खुद काट के क्या करती थी, रख लेती थी, ताकि जब सींगे नहीं रहेगा तो इसका कोई हत्या नहीं करेगा। अब सरकार का ये उपाय कुछ हद तक काम आया, लेकिन लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। तो सरकार के पास कई ट्रक सींग रखा हुआ था, सींग और हाथी के दांत। सरकार ने क्या किया, सार्वजनिक रूप से उसे लाया, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, ताकि लोग ये समझ सके कि ये किसी काम लायक चीज नहीं है। जो चीज नेचुरल था, अब हर चीज का एक आर्टिफिशियल उपाय आ चुका है। समझा गया कि नहीं? पहले नेचुरल बाल आता था, अब आर्टिफिशियल आ गया। बहुत चीज आर्टिफिशियल आ गया। हर चीज में धीरे धीरे देखेंगे ना, क्या हो गया, आर्टिफिशियल आ गया। तो ये जो गेंडा का जो सींग है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा कौन जानवर होता है, एक सींग वाला गेंडा। इसे क्या कहता है, राइनो। क्या कहते हैं, राइनोसोरस, शॉर्टकट में राइनो। किस राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। समझ में गया क्या? आसाम की राजधानी यहाँ मिलेगी दिसपुर। आसाम की राजधानी दिसपुर। किस नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किस नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ मिला जी, बकलवा मिला कि नहीं? कौन सी नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में मिल गया आप लोग को। आसाम का सबसे बड़ा शहर देखिए आपको मिलेगा गुवाहाटी, जस्ट उसके पास में मिलेगा गुवाहाटी। मिल गया गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर मिल गया। बड़ा शहर कौन है, गुवाहाटी। और राजधानी क्या है, डिब्रूगढ़। ऐसे सैटेलाइट शहर बोले जाते हैं इसको, सैटेलाइट शहर। जैसे अहमदाबाद और गांधीनगर क्या हो गए, सैटेलाइट शहर। बस पास में ही दो बड़े शहर हो जाते हैं। जैसे पटना और दानापुर सैटेलाइट शहर हो जाते हैं। पटना और हाजीपुर क्या हो जाता है, सैटेलाइट शहर। समझ में आ गया। गुवाहाटी में IIT, हाँ जी, गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है। रेलवे एक जोन का मुख्यालय है, उत्तर पूर्व सीमांत। मालेगांव गुवाहाटी में उसका क्या है, मुख्यालय है। यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, कामाख्या मंदिर। कौन सा मंदिर, कामाख्या मंदिर। शिव जी पार्वती जी का प्रसिद्ध मंदिर। कहाँ पर है, गुवाहाटी में। कामाख्या मंदिर कहाँ है, एक ट्रेन भी चलती है, कामाख्या एक्सप्रेस। कहाँ से, गुवाहाटी से। कहाँ से, गुवाहाटी से, कामाख्या एक्सप्रेस। कामाख्या मंदिर बहुत फेमस क्वेश्चन है जी। कहाँ पर है, गुवाहाटी। कामाख्या, गुवाहाटी, कामाख्या। बताइए, ये आसाम वगैरह ये जो क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच, किस राज्य से बीचों बीच में गुजरती है, आसाम राज्य से। और ये आती है कहाँ से, चाइना से। और दिशा इतना बदलती है, देखिए अभी इसकी दिशा कहाँ है, पूरब, अभी हो गई है दक्षिण, और फिर इधर क्या हो गई, पश्चिम, और फिर हो जाएगी दक्षिण। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए आगे जाकर कहाँ से चली जाती है, बांग्लादेश में। आप अपने नक्शा में देखिए, जहां से यह बांग्लादेश में नीचे उतरती है, वहां एक शहर होगा दुबरी। कौन शहर होगा, दुबरी। ब्रह्मपुत्र नदी किस जगह से नीचे उतर जाती है, दुबरी। किस स्थान से नीचे उतरती है, दुबरी। कहां से उतरेगी, दुबरी। कहां से, दुबरी से। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कामाख्या के ही हम रहने वाले हैं। हो सकता है बाबू आप वहीं के हो। ऑनलाइन में तो यही है कि आप कहीं से बैठ के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, एकदम प्रसिद्ध मंदिर है। बीचों बीच से नदी बोलिए, आसाम में बाढ़ लाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसे बाढ़ कंट्रोल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो बाढ़ पानी स्टोर करने की जगह नहीं है। इस पर बहुत ही आराम से स्टोर किया जा सकता है ब्रह्मपुत्र नदी को। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ को कंट्रोल करने का उपाय आसाम में नहीं है, बल्कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में साइड साइड में बहुत सारा पहाड़ है, और उसी के बीच से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। ऐसे बड़ा सा पहाड़ है, और यहाँ से इधर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस पहाड़ पर बांध बनाना ईजी है, और पहाड़ के पीछे पानी को रोकना ईजी है। 4-5 तो जहां दो पहाड़ के बीच से निकले 8-10 किलोमीटर का गैप देखिए, 4-5 को बांध बना के रिजर्वायर बना के छोड़ दीजिए उसको। पनिया को क्या कर लेगा, बरसात के पानी को स्टोर कर लेगा, और धीरे धीरे क्या कीजिए, छोड़ते रहिए। बाढ़ कोई आपदा नहीं है, इस ससुरा को आपदा बना के रखा है सब। देखिए आप एक गिलास पानी पीते हैं, लेकिन घोट घोट करके पीते हैं ना। एक के बार उलाट दे कोई एक गिलास पानी, तो ओकरे में बुझा जाएंगे आप। बस बाढ़ यही होता है। बाढ़ का पानी हर जगह एडजस्ट हो सकता है, वो एक के बार चलाता है। आप एक के बार पानी पी लेंगे गिलास का,
नहीं हो पाएगा, तो उसको रोका जा सकता है बाढ़ के पानी। बिहार वाला तो और इजीली है, यहाँ पे जगह भी अवेलेबल है, बहुत बड़ा सिल्ट का एरिया वहां पर, लेकिन पते नहीं इसको कुंजू सिल्ट क्या होता है, समझ आ गया कि नहीं। और हमारे देश का सिस्टम भी उठपटांग है, जो सचिव वाला सिस्टम है। अभी कोई सचिव शिक्षा विभाग का 1 साल बाद उसको कपड़ा विभाग में भेज देगा, वो बेचारा 6 महीना में सीखे कि शिक्षा विभाग में क्या क्या कमी है, क्या नहीं, वो कपड़ा विभाग में चल जाएगा, वो सूती कपड़ा, तब तक उसको मत्स्य पालन में भेज देगा, मछली गरई उठा के भेज देगा पशुपालन में भैंस, और उसके बाद उठा के भेज देगा मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, लो भैंस बकरी घोड़ा धागा नारियल सब सिखा देगा। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए कि सचिव जिस डिपार्टमेंट का दे रहे हैं, एक उस डिपार्टमेंट का भी एक उसको स्पेशलिस्ट चीजों को बता सके। सचिव के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है, वो पता कर लेगा किस अधिकारी को कैसे ऑर्डर देना है, लेकिन जब ये पता लेना है कि क्या वहां फाइनली दिक्कत हो रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा वहां पर। आगे बढ़े तो बताइए, असम में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी क्या भारत से ओरिजिन होती है? कहां से? चाइना में इसे सांगपो, असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम में, बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना, याद रहेगा। यहां पर देखिएगा जहां गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास मानस राष्ट्रीय उद्यान ऊपर की ओर मिलेगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसमें टाइगर और हाथी रहते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर और हाथी, टाइगर तथा हाथी, समझा गया कि नहीं। टाइगर का शिकार बहुत हद तक रुक गया है, क्योंकि टाइगर के पास ऐसा कोई उपयोगी चीज नहीं है। पहले उसका खाल दीवार पे लगाया जाता था, अब वो खत्म जमाना। टाइगर जल्दी पकड़बो नहीं करेंगे, जाएंगे शिकार करने, फाड़ फूड़ के खा जाएगा, आप ही को शांत हो जाएंगे। हाथी क्या, टाइगर छोटा भी होता है, भाग जाएगा। हाथी बेचारी ना छुप सकती है, ना तेज भाग सकती है, ना उसके पास ऐसा कोई खतरनाक हथियार है। दूर रहिएगा तब पकड़िए कहां से, जब तक आएगी तब तक आप भाग जाएंगे। गोली मार देता है सब माथा पे, और उसका दांत काट के लेके भाग जाता है। इसलिए सरकार ने हाथी के दांत और गेंडे को सींग को क्या कर दिया, चलवा दिया, कि देखो भाई ये सब कोई बहुत जरूरी चीजें नहीं है। समझा कि नहीं आ गया। तो ये सब जानवरों का भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जानवर मर जाएंगे, इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, विलुप्त हो जाएगा सब चीज। कितना जानवर विलुप्त हो ही गया। हाथी वगैरह को बचा के रखना जरूरी है। कहां पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा असम में, मानस। पूर्वोत्तर में कितने राज्य? 8। सेवन सिस्टर में, सेवन सिस्टर में नमवे सेवन सिस्टर, तो 9 कौन बोल रही है बकलोलिया इसमें? अजब चीज। 7 गो पूर्वोत्तर में। देखिए पूर्वोत्तर भारत बहुत बड़ा एरिया नहीं है, कुल भारत के क्षेत्रफल का महज 3% है। कितना परसेंट है? लगभग 3% है। देखिए ना, पूरे भारत के क्षेत्रफल का। लेकिन ये सामरिक रूप से यानी सैन्य दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है सैन्य दृष्टि से। और यहाँ पर चिकन नेक तो और खतरनाक हो गया है। आप देखिए पूरे भारत के वो 3% एरिया को जोड़ने का यही पतला सा रास्ता है चिकन नेक, कटा कि कट गया वहां से। इसलिए हमें बांग्लादेश से संबंध को मधुर बना के रखना है, क्योंकि कल के समय में बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की तरह खिलाफत कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चाइना को ले आके बैठा देगा कहां पर? यहीं पर। देखिए अगर चाइना यहां आके बैठ गया और उधर से नेपाल से यहां आके बैठ गया तो धाए काट देगा, काट देगा कि नहीं। यही प्लानिंग कर रहे थे यहिया खान 1970 में कि चीन को इधर ले आके बैठाएंगे। तो उनको लगा कि भारत की प्रधानमंत्री महिला है, क्या कर लेगी। इंदिरा गांधी थी, मारी 2 दिन को पूर्वी पाकिस्तान से क्या बन गया? बांग्लादेश, वरना ये पाकिस्तान था। अच्छा जो सोचिए अगर इंदिरा गांधी ये नहीं की रहती तो आज बहुत दिक्कत होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता। इसलिए बहुत जरूरी था किसको मारना? पूर्वी पाकिस्तान को उड़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अभी क्या बन गया? इसीलिए क्या कहा जाता है? आयरन लेडी इंदिरा गांधी को। ये कौन सा जगह हो गया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। बताइए टोटल भारत का महज 3%, लेकिन देख रहे हैं कितने देशों से सीमा बनाएगा? बांग्लादेश। देखिए एक बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, 4 देशों से क्या बना देता है? सीमा बना देता है यहाँ पर। हालांकि इधर से देखेंगे तो ये सिक्किम नेपाल से ही बनाता है, बट नेपाल इधर से भी सीमा बना देता है। पूर्वोत्तर कटा तो 4 राज्य से सीमा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। जहां कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम या लोग कम होते हैं तो उसे टूटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए भारत सरकार को इधर में कॉलेज वॉलेज कुछ खोले, मैच वोच कराई, स्टेडियम इधर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में सारा लोग इधर भाग जाते हैं। इधर कोई जइबे नहीं करता है पर्यटक के लिए। आपको जंगल घूमना है तो पूर्वोत्तर में जाएंगे, डर लगेगा आप लोग को। वहां पर व्यवस्था उसका नहीं है। हेलीकॉप्टर वगैरह है, पवन हंस हेलीकॉप्टर चलती है, सरकारी हेलीकॉप्टर है, तो उसका दरवाजा सही से ना बंद होता है। सरकारी हेलीकॉप्टर है, अब तक 250 लोगों को मार चुका है। सबसे ज्यादा जान लेने वाला भाई पकड़ के बैठा दरवाजा, सोचा गिर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। मशरूम उसमें नहीं बैठता है सब,
मजरूआ अपने लिए बढ़िया हेलीकॉप्टर रखता है सब। प्राइवेट आदमी घूमना है तो किसमें बैठेगा? पवन हंस में। ऐसा हेलीकॉप्टर सिस्टम रखा है कि अब तक 243 लोगों की जान ले चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान से दीजिए, ये समझ में आ गया पूर्वोत्तर राज्य कितने बताइए? पूर्वोत्तर में कुल कितने? 8 के नाम बता देंगे। ऊपर से स्टार्ट कीजिए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। याद हो गया? अब बताइए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। याद है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कौन सा स्टेट हो गया? कौन सा राज्य? सिक्किम। 7 सिस्टर में सिक्किम को जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? पूर्वोत्तर राज्य। हाँ, पूर्वोत्तर राज्य। यहां देखेंगे ध्यान से, असम में। कौन सा राज्य में? असम में। असम कहां गया जी? यहाँ रहा। ये बताइए कौन सा पर्वत? गारो खासी जयंती। असम में यहां पर मिकिर की पहाड़ी मिलेगी। बंद कर दिया सब गधा असम। कौन सी पहाड़ी मिलेगी? मिकिर। पोखलवा से बंद कर दिया। फिजिकल में देखिए, असम में इधर कौन सी पहाड़ी? मिकिर की पहाड़। गारो खासी जयंतिया के बगल में कौन सा होगा? मिकिर। गारो खासी जयंतिया और मिकिर मिल गया। गारो खासी जयंतिया के बगल में मिकिर की नहीं मिला? मिल गया। काला खरगोश मिला? हाँ, मिल गया ना? पास मांगते हैं लोग। अरुणाचल प्रदेश में आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं, पास चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का परमिट। वहां पे काफी ज्यादा अशांत क्षेत्र है वहां पे, तो गवर्नमेंट इस बात का हिसाब प्रॉपर रखती है कितने लोग गए थे, पूरा आया कि नहीं वापस। बहुत आसान पहले के क्षेत्र में था। दूसरा, कुछ नॉर्मल डिस्प्यूट, वहां कुछ कुछ उग्रवादी संगठन है सब यहाँ पर, ये सब चीजों के लिए पूरा का पूरा क्या लेता है? परमिट लेता है। वहां जाने के बाद आपको अलग सा फीलिंग आएगा, इंडिया में है कि बाहर चल गए। काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेंगे, जैसे वहां जाके क्या करेगा? परमिट चेक करता है वहां पर, क्या अरुणाचल प्रदेश में आने का परमिट है कि नहीं है। बट वो परमिट लेने में दिक्कत नहीं होता है, इजिली मिल जाता है। बट वो एज ए रिकॉर्ड रखते हैं कि इतने लोग आए और यहाँ पे लोग क्या हो गए, निकले यहाँ पर। या समझ में क्या? देखिए, ये जितनी पहाड़ी है, मिकिर की पहाड़ी, ये सब, इसे हम पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। क्योंकि हिमालय के एकदम किधर है? पूरब में है, अतः इसे क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पूर्वांचल। बताइए, असम में कौन सा पहाड़ी? हाँ, मिकिर की पहाड़। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर में आएगा? नहीं, ये पूरब में आएगा। पश्चिम बंगाल किस में आएगा? पूरब में। पश्चिम बंगाल पूरब में आता है, पूर्वोत्तर में नहीं आता है। पूर्वांचल की पहाड़ी समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और जबकि पूर्वांचल कहाँ है? यूपी में। पूर्वांचल कहाँ है? पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ है? पूर्वांचल की पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में है। यहाँ पर सरामती पर्वत नागालैंड, नीला पर्वत मिजोरम, नीला पर्वत नोकरे किसकी सबसे ऊंची चोटी? गारो की सबसे ऊंची चोटी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब नेक्स्ट आगे कल समझेंगे। ए बैठो उधर, खड़ा क्या हो जाता है तुम लोग?